क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में सफलता पाने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है? विलियम जे ओनील की मशहूर किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स आपको यही सिखाती है। उनका कैन स्लिम तरीका आपको उन स्टॉक्स को खोजने में मदद करेगा जो सचमुच रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप भी इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी निवेश यात्रा को बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए शेयर बाजार के उन रहस्यों को जानने के लिए जिनसे आप भी बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। भाग आए एक सफल प्रणाली, कैन स्लिम। अध्याय 1, सबसे बड़े स्टॉक पिकिंग रहस्य, द ग्रेटेस्ट स्टॉक पिकिंग सीक्रेट्स। ये अध्याय कैन स्लिम प्रणाली की नींव रखता है। ओनील ने समझाया है कि उन्होंने कैसे दशकों तक सफल स्टॉक्स का अध्ययन किया और उन सामान्य विशेषताओं की पहचान की जिन्होंने असाधारण रिटर्न दिया। इन विशेषताओं के आधार पर ही उन्होंने अपनी कैन स्लिम प्रणाली विकसित की। ये अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि सफल निवेश के लिए केवल सही स्टॉक चुनना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण और अनुशासन का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और नियमों का पालन करना। अध्याय 2, चार्ट कैसे पढ़े एक पेशेवर की तरह, हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक अ प्रो। ये अध्याय कैन स्लिम के तकनीकी विश्लेषण पहलू को पेश करता है। ओनील सिखाते हैं कि स्टॉक चार्ट को कैसे पढ़ा जाए, जो केवल कीमतों का रिकॉर्ड नहीं बल्कि बाजार मनोविज्ञान और आपूर्ति मांग का दृश्य प्रतिनिधित्व है। मुख्य अवधारणाओं में बेस पैटर्न जैसे कप विद हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस शामिल है, जो बड़ी मूल्य वृद्धि से पहले स्टॉक के समेकन को दर्शाते हैं। वॉल्यूम विश्लेषण का महत्व भी समझाया गया है, क्योंकि उच्च वॉल्यूम पर ब्रेकआउट बड़ी संस्थागत खरीद का संकेत देते हैं। चार्ट पैटर्न को समझना सही समय पर स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, सी वर्तमान तिमाही आय और बिक्री प्रति शेयर, सी करंट क्वार्टरली अर्निंग्स एंड सेल्स पर शेयर। कैन स्लिम का पहला अक्षर सी कंपनी के हाल के वित्तीय प्रदर्शन पर केंद्रित है। ओनील तिमाही आय प्रति शेयर EPS और बिक्री में मजबूत वृद्धि के महत्व पर जोर देते हैं। वो कम से कम 25% की EPS वृद्धि और 20 से 25% की बिक्री वृद्धि की सलाह देते हैं। हाल की आय और बिक्री में अच्छी वृद्धि एक स्टॉक के भविष्य के प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कंपनी के उत्पाद या सेवाएं बाजार में मजबूत मांग में है। अध्याय 4, वार्षिक आय वृद्धि, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। अक्षर वार्षिक आय वृद्धि की निरंतरता और गुणवत्ता को दर्शाता है। ये सिर्फ हालिया प्रदर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि पिछले 3 से 5 वर्षों में कंपनी की आय में लगातार और मजबूत वृद्धि के बारे में है। ओनील कम से कम 25% की वार्षिक EPS वृद्धि की तलाश करने की सलाह देते हैं। जिन कंपनियों की आय में लगातार वृद्धि होती है, वे अक्सर मजबूत व्यावसायिक मॉडल, कुशल प्रबंधन और स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ का संकेत देती है, जिससे वे बाजार में अच्छा प्रदर्शन करती है। अध्याय 5, नई कंपनियां, नए उत्पाद, नया प्रबंधन, सही तरीके से बने आधार से नया उच्च, न्यूअर कंपनीज, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइस ऑफ प्रॉपर्ली फॉर्म्ड बेसिस। नवाचार और गति पर प्रकाश डालता है। ये उन नई कंपनियों, नए उत्पादों या सेवाओं और नए प्रबंधन के महत्व को दर्शाता है, जो कंपनी की वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये उन स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करता है जो सही तरीके से बने बेस पैटर्न से नए उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं। ये ब्रेकआउट अक्सर उच्च वॉल्यूम पर होते हैं और संकेत देते हैं कि स्टॉक एक बड़ी मूल्य वृद्धि के लिए तैयार है। अध्याय 6, एस आपूर्ति और मांग, एस सप्लाई एंड डिमांड। एस अक्षर आपूर्ति और मांग के मौलिक आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। ओनील बताते हैं कि कम फ्लोट, बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या वाले स्टॉक और बड़ी संस्थागत खरीद अक्सर कीमतों को ऊपर की ओर बढ़ाती है। जब शेयरों की आपूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है, विशेषकर उच्च वॉल्यूम पर संस्थागत खरीद के कारण, तो स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। ये वॉल्यूम विश्लेषण के महत्व को दोहराता है, क्योंकि ये मांग का प्रमाण है। अध्याय 7, एल लीडर या लैगार्ड,
ए लीडर और लैगर्ड। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि निवेशकों को हमेशा अपने उद्योग के लीडर्स में निवेश करना चाहिए, न कि पीछे रहने वाले लैगार्ड स्टॉक्स में। लीडर्स वे कंपनियां हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे मजबूत, सबसे नवीन और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली होती है। ओनील सापेक्ष शक्ति रिलेटिव स्ट्रेंथ RS रेटिंग के उपयोग की वकालत करते हैं, जो ये मापता है कि एक स्टॉक बाजार के बाकी हिस्सों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। उच्च RS रेटिंग 80 या उससे अधिक वाले स्टॉक आमतौर पर बाजार के लीडर होते हैं और अक्सर सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं। अध्याय 8 आय संस्थागत प्रायोजन, आय इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। आय अक्सर उन स्टॉक्स के महत्व पर प्रकाश डालता है जिनमें मजबूत संस्थागत समर्थन, जैसे म्यूचुअल फंड और हेज फंड द्वारा खरीद होता है। ओनील का मानना है कि बड़ी संस्थाओं की खरीद शक्ति ही स्टॉक की कीमतों को ऊपर धकेलती है। ये उन स्टॉक्स की तलाश करने की सलाह देते हैं जिनमें बढ़ती हुई संख्या में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली संस्थाएं निवेश कर रही हों, जो स्टॉक की गुणवत्ता और भविष्य की वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। हालांकि बहुत अधिक संस्थागत स्वामित्व से बचने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि अधिकांश बड़ी खरीद पहले ही हो चुकी है। अध्याय 9 एम बाजार की दिशा, एम मार्केट डायरेक्शन। कैन स्लिम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर एम है, जो बाजार की समग्र दिशा को दर्शाता है। ओनील इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकांश स्टॉक बाजार की लहर के साथ चलते हैं। एक बुल मार्केट, तेजी का बाजार में अधिकांश स्टॉक ऊपर जाते हैं, जबकि एक बेयर मार्केट, मंदी का बाजार में अधिकांश नीचे जाते हैं। निवेशकों को बाजार के प्रमुख सूचकांकों की चाल का विश्लेषण करना चाहिए और वितरण दिनों, डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब बाजार सूचकांक उच्च वॉल्यूम पर गिरते हैं, सही बाजार दिशा में व्यापार करना पूंजी की सुरक्षा और बड़े लाभ कमाने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 2 एक सफल प्रणाली का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन ऑफ अ विनिंग सिस्टम। भाग 2 एक सफल प्रणाली का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन ऑफ अ विनिंग सिस्टम। ये भाग कैन स्लिम प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पर ध्यान केंद्रित करता है। आपके निवेशों को कब बेचना है और अपनी पूंजी का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कैसे करना है। अध्याय 10 बेचने के नियम, हर नुकसान को काटे, सेल रूल्स, कट एवरी लॉस। ये अध्याय ओनील के निवेश दर्शन की आधारशिला है। इसका प्राथमिक संदेश है कि पूंजी का संरक्षण, कैपिटल प्रेजर्वेशन, लाभ कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। ओनील ने पाया कि सफल निवेशक वे नहीं होते जो हमेशा सही स्टॉक चुनते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी गलतियों को जल्दी से स्वीकार करते हैं और उन्हें छोटे नुकसान में बदल देते हैं। 7 से 8% का नियम। ओनील का सबसे प्रसिद्ध नियम यह है कि आपको किसी भी स्टॉक को अधिकतम 7 से 8% के नुकसान पर बेच देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उनका तर्क है कि यदि कोई स्टॉक इस सीमा तक गिर जाता है तो आपकी मूल खरीद थीसिस में कुछ गलत था या बाजार की स्थिति बदल गई है। इस छोटे नुकसान को स्वीकार करने से आप बड़े विनाशकारी नुकसानों से बचते हैं। भावनात्मक नियंत्रण। ये अध्याय भावनात्मक निर्णय लेने के खतरों पर जोर देता है। निवेशक अक्सर नुकसान वाले स्टॉक को औसत नीचे करके या ये उम्मीद करके पकड़े रहते हैं कि वे वापस आ जाएंगे, जिससे अक्सर और बड़े नुकसान होते हैं। ओनील अनुशासन और अपने नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। अध्याय 11 बेचने के नियम, कब बेचे और लाभ कब ले, सेल रूल्स, व्हेन टू सेल एंड टेक योर प्रॉफिट्स। जबकि पिछला अध्याय नुकसान काटने पर केंद्रित था, ये अध्याय लाभ वाले शेयरों को कब बेचना है इस पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। 20 से 25% लाभ पर बेचे। ओनील सुझाव देते हैं कि जब एक स्टॉक 20 से 25% लाभ तक पहुंच जाए तो आप अपने आधे या पूरे हिस्से को बेचने पर विचार कर सकते हैं। यह आपको लाभ सुरक्षित करने और प्रारंभिक निवेश को मुक्त करने की अनुमति देता है। लाभ को चलने दें, लेट प्रॉफिट्स रन। हालांकि वो ये भी सिखाते हैं कि यदि स्टॉक बहुत मजबूत गति दिखा रहा है और कोई प्रमुख बिक्री संकेत नहीं है
तो आपको उसे 20 से 25% पर नहीं बेचना चाहिए। वो आपको विजेता शेयरों को लंबे समय तक रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, खासकर अगर वे 50%, 100% या उससे भी अधिक बढ़ रहे हों। अन्य बेचने के संकेत। अध्याय विभिन्न बिक्री संकेतों पर चर्चा करता है, जैसे कि जब कोई स्टॉक एक प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे टूटता है, जब वो बहुत अधिक ओवर एक्सटेंडेड, अत्यधिक बढ़ा हुआ हो जाता है, या जब बाजार की दिशा खराब हो जाती है। ये स्टॉक के व्यवहार में बदलाव, जैसे उच्च वॉल्यूम पर कीमतों में गिरावट, वितरण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। अध्याय 12 पूंजी प्रबंधन, विविधीकरण और धन निर्माण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड मनी बिल्डिंग। ये अध्याय आपके समग्र निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन पर केंद्रित है। पूंजी प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट ओनील इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपनी कुल निवेश पूंजी का कितना प्रतिशत एक ही स्टॉक में निवेश करना चाहिए। वो अत्यधिक एकाग्रता के खिलाफ सलाह देते हैं और पोर्टफोलियो के उचित आकार पर दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, जबकि कैन स्टॉक चुनने में बहुत विशिष्ट है, ओनील पर्याप्त विविधीकरण, लगभग 5 से 10 स्टॉक के महत्व को स्वीकार करते हैं ताकि आप अपनी पूंजी को एक ही स्टॉक या उद्योग में बहुत अधिक जोखिम में न डालें। हालांकि वो अत्यधिक विविधीकरण, जैसे 20 से 30 स्टॉक के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं, जिससे आपके विजेताओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। धन निर्माण, मनी बिल्डिंग। ये अध्याय पूंजी को लगातार बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने और बाजार की अस्थिरता के माध्यम से अपनी पूंजी को संरक्षित करने पर केंद्रित है। अध्याय 13 21 आम निवेशक गलतियां, 21 कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक्स। ये अध्याय निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे आम और महंगी गलतियों को उजागर करता है। इन गलतियों को समझना और उनसे बचना आपके निवेश प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख गलतियों में शामिल है: औसत नीचे करना, एवरेजिंग डाउन, एक नुकसान वाले स्टॉक को और अधिक खरीदना ताकि औसत खरीद मूल्य कम हो सके। ओनील इसे एक घातक गलती मानते हैं। सस्ता खरीदना, बाइंग चीप स्टॉक्स, केवल इसलिए स्टॉक खरीदना क्योंकि उनकी कीमत कम लगती है, बिना उनकी मौलिक ताकत पर विचार किए। बाजार की दिशा को अनदेखा करना, इग्नोरिंग मार्केट डायरेक्शन, एक गिरते हुए बाजार में स्टॉक खरीदना या बेचना। छोटे नुकसान नहीं काटना, नॉट कटिंग स्मॉल लॉसेस, नुकसान वाले स्टॉक को बहुत लंबे समय तक पकड़े रहना। छोटी कमाई पर बेचना, सेलिंग ऑन स्मॉल गेन्स, अपने विजेताओं को बहुत जल्दी बेचना और बड़े लाभ से चूक जाना। ये अध्याय निवेशकों को आत्मनिरीक्षण करने और अपनी आदतों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 3 विशेषज्ञ स्तरीय अनुप्रयोग और सफलता का मार्ग, एक्सपर्ट लेवल एप्लीकेशंस एंड द रोड टू सक्सेस। ये भाग कैन स्लिम प्रणाली को उन्नत स्तर पर कैसे लागू किया जाए, इस पर विस्तार करता है और निवेश में दीर्घकालिक सफलता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अध्याय 14 एक स्टॉक चार्ट कैसे देखें, व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग कैसे करें, हाउ टू लुक एट अ स्टॉक चार्ट, हाउ टू यूज इट प्रोफेशनली। ये अध्याय चार्ट विश्लेषण में गहराई से जाता है। अध्याय 2 में प्रस्तुत बुनियादी बातों पर विस्तार करता है। उन्नत चार्ट पैटर्न, ये कप विद हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस जैसे पैटर्न के सूक्ष्म विवरणों और अन्य कम सामान्य लेकिन शक्तिशाली पैटर्न पर चर्चा करता है। वॉल्यूम विश्लेषण की गहराई, ओनील वॉल्यूम के विभिन्न प्रकारों और ये कैसे संस्थागत खरीद और बिक्री को इंगित करता है, इस पर अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम स्पाइक्स और ड्राई अप्स। चार्ट पर बिक्री संकेत, ये सिखाता है कि चार्ट पैटर्न कैसे शीर्ष बनाते हैं और कैसे उन्हें देखकर प्रमुख बिक्री संकेतों की पहचान की जा सकती है, जिससे निवेशक समय पर अपने पदों से बाहर निकल सके। अध्याय 15 आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की आवश्यकता है, वॉट यू नीड टू नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स। ये अध्याय उन निवेशकों के लिए है जो व्यक्तिगत स्टॉक चुनने के बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। कैन स्लिम फंड चयन के लिए
ओनील अपने कैन स्लिम सिद्धांतों को म्यूचुअल फंड के चयन पर लागू करने का तरीका बताते हैं। वो ऐसे फंडों की तलाश करने की सलाह देते हैं जो लगातार शीर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, कम व्यय अनुपात एक्सपेंस रेशियो रखते हैं और उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो कैन स्लिम मानदंडों को पूरा करती है। फंड मैनेजर की गुणवत्ता, वो फंड मैनेजर के अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। अध्याय 16, बाजार के सबसे महान स्टॉक्स, 1880 से 2009 के सर्वश्रेष्ठ में से 100 का विश्लेषण। द मार्केट्स ग्रेटेस्ट स्टॉक्स, एन एनालिसिस ऑफ 100 ऑफ द बेस्ट फ्रॉम 1880 से 2009। ये अध्याय कैन स्लिम प्रणाली के लिए ऐतिहासिक प्रमाण प्रदान करता है। केस स्टडीज, ओनील दशकों से सैकड़ों सफल स्टॉक्स के विस्तृत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे IBM, वॉलमार्ट, जेरोक्स, एप्पल, सिस्को एटसेट्रा। वो दिखाते हैं कि कैसे इन प्रत्येक स्टॉक ने अपनी बड़ी रैली से पहले कैन स्लिम मानदंडों को पूरा किया। पैटर्न की पुष्टि, ये अध्याय वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से कैन स्लिम अवधारणाओं को मजबूत करता है। ये दर्शाता है कि ये सिद्धांत सम्यप्रेक्षित है और विभिन्न बाजार चक्रों में सुसंगत रहे हैं। अध्याय 17, स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टॉक मार्केट सक्सेस। ये अध्याय पूरी कैन स्लिम प्रणाली को एक साथ लाता है और निवेशकों को एक व्यापक चरण दर चरण दृष्टिकोण प्रदान करता है ताकि वे अपने निवेश निर्णयों को अधिक व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से ले सकें। समग्र प्रक्रिया, यह आपको सिखाता है कि कैसे संभावित स्टॉक्स को स्क्रीन करें, चार्ट का विश्लेषण करें, सही खरीद और बिक्री बिंदुओं की पहचान करें और अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें। अनुशासन और निरंतर सुधार, ओनील फिर से अनुशासन, धैर्य और निरंतर सीखने और अपने दृष्टिकोण में सुधार करने की इच्छा के महत्व पर जोर देते हैं। ये अध्याय निवेशकों को आत्मविश्वास के साथ बाजार में नेविगेट करने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कैन स्लिम रणनीति की गहरी समझ मिली होगी और आप अब शेयरों में निवेश के लिए पहले से ज्यादा तैयार महसूस करेंगे। स्टॉक मार्केट में सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये लगातार सीखने और सही सिद्धांतों को अपनाने से आती है। ऐसे ही और गहराई से जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहें। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। खुशहाल निवेश, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट से बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।